तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले एंगल्स का क्वेश्चन, और इसके पिछले वीडियो में हमने एंगल्स का बेसिक इंट्रो कवर कर लिया था, और उसी एंगल्स के बेसिक इंट्रो को हम अप्लाई करेंगे एंगल्स के क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चंस जो मैंने लिया है, मैंने 2024 के फेज़ 1 वाले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से जो आया था क्वेश्चन, उसी में से मैंने थोड़ा बहुत उठाया भी था, और उसी को देख के सिमिलर क्वेश्चंस बना के मैंने खुद से ही नोट बना के आप लोग को आज सॉल्व करवाऊँगा। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद। हमारा पहला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एंगल शोन इन द फिगर इज एन। अब इसको मैं अप्लाई करता हूँ। हमें कुछ ऐसा फिगर दिया गया है, तो आप लोग को बताना है ये क्या है। हमारा पहला ऑप्शन है राइट एंगल, दूसरा एक्यूट एंगल, तीसरा हमारा यानी सी ऑप्शन है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, आप लोग कमेंट में बताते जाना कि वो 1 नंबर क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर होगा, 2 नंबर क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर होगा। एंगल, फिर हमारा डी ऑप्शन हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ, तो हमें इसमें बताना है कि हमारा सही कौन सा होगा। तो सही हमें बताना है। ये हमारा कैसा दिख रहा है आप लोग को बताना होगा। कमेंट में आप लोग बताते जाना, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा। ये जो है एक्यूट एंगल तो हमारा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं, पहले राइट एंगल जो हमारा है वो हमारा कुछ ऐसे दिखता है। ये जो उल्टा है ऐसे भी दिखता है, आपको ऐसे उल्टे वाले में ही समझाता हूँ। हमारा राइट एंगल कुछ ऐसा भी दिखता है, लेकिन हमारा राइट एंगल में ऐसा कुछ होगा, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यानी ये तो राइट एंगल नहीं है। तो हमारा ये तो राइट एंगल नहीं है। हाँ, अब हमारा एक्यूट एंगल हो गया। एक्यूट एंगल हमारा कुछ ऐसा दिखता है, यानी कैसा भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री से कम, बिटवीन 0 to 90 डिग्री होता है एक्यूट एंगल का मेजर। हाँ, तो हमारा एक्यूट एंगल भी नहीं है। इसको उल्टा कर देंगे तब भी नहीं होगा। हमारा अब रिफ्लेक्स एंगल पे आते हैं। रिफ्लेक्स एंगल ये होगा क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है कि वो राइट एंगल हो, क्योंकि मैंने जानबूझ के इसमें ऐसा दिया है। राइट एंगल बहुत बच्चों को राइट एंगल लगेगा, लेकिन ये राइट एंगल है नहीं। राइट एंगल होता जब ऐसे लगता, लेकिन इसमें ऐसे है, तो ये वाला हमारा सही ऑप्शन होगा इसका, हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो हमारा इसका तो हो गया 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर रिफ्लेक्स एंगल। अब हम 2 नंबर पे पढ़ते हैं। हाँ, हमारा अब जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है अ स्ट्रेट एंगल मेजर। जो स्ट्रेट एंगल है वो क्या मेजर करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए है
ऑप्शन ए हमारा है एट 180 डिग्री, एट 180 डिग्री। फिर हमारा हो गया बी, बी ऑप्शन है हमारा एट 360 डिग्री, एट 360 डिग्री। हमारा फिर सी नंबर ऑप्शन है एट 90 डिग्री, हमारा सी नंबर ऑप्शन हो गया एट 90 डिग्री। और हमारा डी नंबर ऑप्शन है लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो एट 180 डिग्री हम अप्लाई करते हैं। 180 डिग्री हमारा स्ट्रेट एंगल हमारा कैसा दिखता है पहले देखते हैं। स्ट्रेट एंगल हमारा कुछ ऐसा दिखता है। और अगर बहुत बच्चों को लग रहा होगा बेसिक इंट्रो देख के कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता नवोदय में, लेकिन ऐसा नहीं है। इस साल का जो एंगल्स का फेज़ 1 का एंगल्स 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है इस बार फेज़ 1 वाला, उसमें आप एंगल का देखना क्वेश्चन कि कितना आसान है। इतना आसान मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा आएगा। बहुत आसान है, बच्चों को भी लगेगा बहुत आसान है, क्योंकि आप लोग ने वो देखा हुआ है। अगर वो नहीं देखते आप बेसिक इंट्रो, तब आप लोग को ये बहुत हार्ड लगेगा, क्योंकि बेसिक मेन होता है। बेसिक आप करोगे नहीं और क्वेश्चन पे चले जाओगे तो कैसे होगा। यहाँ पे तो मैं बेसिक बताऊंगा नहीं, बेसिक का तो मैं बता चुका हूँ। इसलिए ये हमारा हो गया स्ट्रेट एंगल, हमारा कुछ ऐसा दिखता है। अब हम एट 180 डिग्री, तो इसका सही आंसर तो 180 डिग्री ही है। और 360 डिग्री तो हमारा कंप्लीट एंगल हो गया। कंप्लीट एंगल आपने देखा ही होगा बेसिक इंट्रो में, आपको दिखा भी देता हूँ। कंप्लीट एंगल हमारा कुछ ऐसा दिखता है। ये हो गया हमारा कंप्लीट एंगल, यानी 360 डिग्री। 90 डिग्री तो पता ही है, वो राइट एंगल होता है, ऐसा कुछ। राइट एंगल हमारा कुछ ये 90 डिग्री ऐसा होता है, लेकिन ये राइट एंगल है नहीं। लेस देन तो वो तो एक्यूट है एंगल हो गया कुछ ऐसा। तो ये इसका सही आंसर होगा एट 180 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चंस है, क्योंकि आप लोग ने बेसिक इंट्रो करा हुआ है। अगर आपने बेसिक इंट्रो नहीं किया तो उसको पहले वॉच कर लेना और उसके बाद इधर आना, क्योंकि अगर आप अभी जान भी लोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कुछ, फिर आप वापस उधर जाओगे और वापस समझने के लिए इधर आना पड़ेगा। तो आप पहले बेसिक इंट्रो देख लो, फिर उसके बाद यहाँ पे आके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेना। और जिन लोग ने देख के रखा है वो लोग मुझे कमेंट में बता देना, और हर एक क्वेश्चंस का आंसर आप लोग बताते रहना। जैसे 2 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 1 या फिर ए भी आप लिख सकते हो। फिर हमारा इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा इसमें, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एंगल। इसमें हमें पूछ रहा है कि जो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिससे हम एंगल को मेज़र करते हैं। और ये वाला मैंने आपको बेसिक इंट्रो के लास्ट में मैंने आपको समझाया था। इसका ऑप्शंस लिख लेते हैं। ये हमारा है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर में हमारा ये हमारा हो गया सेट स्क्वायर। फिर जो बी नंबर ऑप्शन है हमारा, जो बी नंबर ऑप्शन है हमारा, ये हमारा हो गया प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर हो गया।
ये हमारा प्रोटेक्टर हो गया। फिर सी नंबर ऑप्शन हमारा हो गया कंपास। फिर उसके बाद डी नंबर ऑप्शन है हमारा डिवाइडर। ये मैंने आपको एंगल्स के बेसिक इंट्रो के लास्ट में मैंने आपको समझाया था। आपको अभी मैं रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा। रियल लाइफ में आपको दिखाता हूँ। मैं उस समय तो बोर्ड पे दिखाया था। और हमारा हो गया डी नंबर ऑप्शन डिवाइडर। तो हमारा ए है सेट स्क्वायर, बी है प्रोटेक्टर, सी है कंपास और डी है डिवाइडर। तो इधर पे मैं उसका पूरा सब कुछ लाया हूँ। हमारा ए नंबर ऑप्शन है सेट स्क्वायर, जो हमारा कुछ ऐसा दिखता है। सेट स्क्वायर हमारे वो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में 2 होता है, मैं एक ही लाया हूँ एग्जांपल के लिए। ये हमारा हो गया सेट स्क्वायर, जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है। तो इससे तो हम एंगल कहीं से नाप नहीं सकते। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा भी देता हूँ। जैसे हमने ले लिया एक राइट एंगल, ये हमारा राइट एंगल हो गया। तो अब इससे हम नाप सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, कहीं से भी नहीं नाप सकते हैं। तो ये भी हमारा नहीं है, कहीं से मेजर नहीं कर सकते। फिर तो सेट स्क्वायर तो हमारा ऑप्शन गलत है। फिर हमारा सेकंड नंबर है प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर हमारा कुछ ऐसा दिखता है, ये प्रोटेक्टर। और ये जो हमारा प्रोटेक्टर है, इससे देखते हैं हम नाप सकते हैं क्या, मेज़र कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो हम इससे मेज़र कर सकते हैं। ये देखो आप लोग, यहाँ पे 90 डिग्री पे मेज़र आ रहा है। थोड़ा बहुत टेढ़ा बना है इसलिए अच्छे से मेज़र नहीं आ रहा है, लेकिन 90 डिग्री पे मेज़र हमारा आ रहा है। तो यानी ये एक राइट एंगल है, ये तो बात सही हो गया। और दूसरा कि हम प्रोटेक्टर से नाप सकते हैं। तो प्रोटेक्टर को हम साइड रखते हैं। अब हमारा है कंपास हमारा कुछ ऐसा है। कंपास से कैसे नापेंगे? हाँ, ये क्या ही कर लेगा, ये कंपास कुछ कर ही नहीं सकता ये। फिर हमारा हो गया डिवाइडर तो बिल्कुल नहीं, कंपास जैसा ही डिवाइडर भी, दोनों भाई भाई आते हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है प्रोटेक्टर। उस समय मैं आपको वो दिखा नहीं पाया था। मैंने सोचा कि इस बार भी मैंने सोचा था कि आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ये हमारा हो गया प्रोटेक्टर। अब इसको हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि इसका सही ऑप्शन हो गया हमारा बी, प्रोटेक्टर। अब हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है व्हाट स्टेटमेंट इज ट्रू एन अक्यूट एंगल हैव। इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, अक्यूट एंगल के पास क्या होता है। देखते हैं। ये हो गया हमारा अक्यूट एंगल हो गया। कोई सा भी अक्यूट एंगल ले सकते हैं। अक्यूट एंगल बोला 65 डिग्री एंगल, ये सब नहीं बोला है। तो ये हो गया हमारा। और अक्यूट एंगल, इसमें हमारा ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए हमारा है 2 वर्टेक्स एंड 1 रे। 2 वर्टेक्स और 1 रे। ये हो गया एक और ये वर्टेक्स, ये 2 वर्टेक्स हो गया और 1 रे। या कहीं से एंगल तो दिख नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ये ना एंगल दिख रहा है ना अक्यूट एंगल तो बिल्कुल नहीं, एंगल ही नहीं है तो अक्यूट एंगल होगा ही कहाँ से। तो हमारा ए ऑप्शन तो गलत है। अब आते हैं हम बी, यानी 2 वर्टेक्स और 2 रे। 2 वर्टेक्स और 2 रे।
ये कहीं से हमारा एक्यूट एंगल नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा होगा लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स एक और है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब सी नंबर पे आते हैं हम। सी नंबर हमारा है 1 वर्टेक्स एंड 2 रे। 1 वर्टेक्स एंड 2 रे। हाँ, ये तो हमारा दिख रहा है, तो यानी इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 या फिर ऑप्शन सी। और डी को भी अप्लाई कर लेते हैं एक बार। 1 वर्टेक्स 1 रे 1 लाइन। हाँ, तो हमारा ये हमारा ये हो गया। ये भी हमारा नहीं होगा, लेकिन ये लग रहा है बहुत लोगों को बहुत बच्चों को लगेगा, लेकिन क्योंकि हमारा ये एक वर्टेक्स हो गया और ये दोनों हमारा रे होता है। ये बहुत बच्चों को लगता है कि ये नीचे वाला लाइन है तो इसका लाइन होगा, लेकिन नहीं। लाइन में अगर लाइन में देखो आप लोग, यहाँ पे ऐसे लगा है, वर्टेक्स की वजह से छुप जा रहा है, ऐसे लगा है, यानी ये दोनों साइड से इन्फिनिटी के तरफ जाएगा, लेकिन हमारा एक तरफ से इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए, एक डायरेक्शन में, तब उसको रे कहते हैं। तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एंगल आर देयर। इसमें पूछा है हमारा कितना एंगल होता है, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं। हमारा ऑप्शन ए हो गया 5, ऑप्शन बी हो गया 7। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, कुछ मुश्किल होता नहीं है इसमें, अगर आपने बेसिक इंट्रो और अच्छे से समझा है, नोट्स प्रॉपर बनाया है तब। अगर आपने नहीं बनाया है और अच्छे से नहीं समझ आया तब आपको बहुत मुश्किल लगेगा कोई भी चीज़। एक बच्चे को ही देख लो, अगर उसको हमने मल्टीप्लिकेशन समझाया नहीं, डिवाइड समझाया नहीं, और बोलेंगे कि डिवाइड करो, मल्टीप्लिकेशन करो, वो कहाँ से करेगा। फिर हमारा हो गया, हाँ, पहला तो हमारा राइट एंगल होता है। फिर हमारा हो गया एक्यूट एंगल। फिर हमारा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। फिर हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल। फिर हमारा हो गया राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। फिर हमारा स्ट्रेट एंगल। फिर हो गया हमारा कंप्लीट एंगल। आप नोट्स प्रॉपर बनाना, पॉज करके एक एक क्वेश्चंस का आप वो नोट करना, या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप नोट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर करना, ये हमारे रिवीजन टाइम में बहुत काम आएगा। और मैंने इसके पिछले में बताया था कि मैं अपने नोट्स का PDF दे दूँगा, तो ये इस वाले के उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको PDF, जो मैंने वो बेसिक इंट्रो में हमने समझाया था एंगल्स के पे। कंप्लीट एंगल, या फिर इसको फुल एंगल भी बोलते हैं, मैं कंप्लीट एंगल बोलता हूँ और मुझे कंप्लीट एंगल अच्छा लगता है। आप लोग को अगर फुल एंगल अच्छा लगता है आप बोल सकते हैं, लेकिन अच्छे प्रोनाउंसिएशन या अच्छा प्रोफेशनल के लिए, यानी अच्छा लगने के लिए कंप्लीट एंगल ज़्यादा अच्छा रहता है, मैं प्रेफर करूँगा। फुल एंगल भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा हो गया राइट एंगल, हो गया एक्यूट एंगल, हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, हो गया रिफ्लेक्स एंगल, हो गया स्ट्रेट एंगल, हो गया कंप्लीट एंगल या फिर फुल एंगल हो गया।
हमारा टोटल हो गया 6, तो इसका सही आंसर होगा डी 6। हमारे पास टोटल 6 टाइप्स होते हैं एंगल के। राइट एंगल, अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल या फिर फुल एंगल। और 3 होगा नहीं। हाँ, कुछ बच्चे हड़बड़ी में एक दो चीज़ भूल जाते हैं, तो कभी 5 लगा देंगे, कभी 7 लगा देंगे। 3 तो लगाने का कम ही चांस रहता है, क्योंकि इतना तो पता ही होगा जो देख के जा रहे हैं। तो हड़बड़ी नहीं करना, बहुत सफिशिएंट टाइम रहता है। लास्ट में तो आपको मिल ही जाता होगा इतना टाइम, कुछ हड़बड़ी इसमें जरूरत नहीं है। तो हमारा ये भी हो गया है। 5 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो गया डी, ऑप्शन नंबर 4 या फिर ऑप्शन डी। बहुत आसान क्वेश्चन है। जिन लोग ने बेसिक इंट्रो अच्छे से नोट्स किया है, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं, तब उन लोग के लिए बहुत आसान रहेगा, बहुत ज़्यादा। ये क्वेश्चंस बच्चों का होगा अगर जिन लोगों ने अच्छे से समझ लिया है तो। और जिन लोगों ने नहीं समझा वो लोग तो उन लोग को बिना समझे आएगा ही नहीं। क्योंकि मैंने कल की वीडियो यानी जो बेसिक इंट्रो उसकी वीडियो में बताया था कि बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को। हाँ, वो लगता है, लेकिन जब अच्छे से समझ लेंगे तब कैसे लगेगा। तो हमारा आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। इसमें बहुत कम क्वेश्चंस थे क्योंकि मैंने बनाए थे, और ऐसे ही टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा बहुत आप लोग भी अपने से सोचना कुछ क्वेश्चंस, जैसे मैंने टाइप बताए हैं उसी में कुछ और लगा के वैसे आप बनाना क्वेश्चंस, तो उससे आपका भी थोड़ा सा होगा। खुद क्वेश्चंस बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में समझ आता है, लेकिन उसके लिए आपको समझना होगा। तो बेसिक इंट्रो और ये वाला दोनों समझ के ही वो आप बनाना, वरना आप लोग कहीं पे भी अटक सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।